जब भी हम कोई गेम खेलते हैं, हाई ग्राफिक्स या फिर कोई VFX वाली मूवी देखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बात ज़रूर आती है कि आखिर ये फैंटास्टिक चीज़ें, ये अनरियलिस्टिक वर्ल्ड्स, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट बनते कैसे हैं। किसी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर का ऐसा 3D विजुअलाइजेशन देखते हैं तो सोचते हैं इतना रियलिस्टिक रेंडरिंग आखिर लोग करते कैसे हैं, और क्या हम भी ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो मेरा जवाब है बिल्कुल, आप भी ये सीख सकते हैं। मेरा नाम है सागर एंड इस चैनल पर मैं लेकर के आ रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन 3D डिज़ाइनिंग सीरीज़, जिसमें कि हम यूज़ करेंगे कुछ बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर्स। एंड फर्स्ट सॉफ्टवेयर वी आर फोकसिंग ऑन इज़ ब्लेंडर 3D एंड द वीडियो यू आर वॉचिंग राइट नाउ इज़ कम्प्लीटली मेड इन ब्लेंडर 3D। इसमें सिमुलेशन से लेकर के डिज़ाइन से लेकर के इफ़ेक्ट्स सारी चीज़ें ब्लेंडर पर बनाई हुई हैं। सो हम भी सीखना शुरू करते हैं। आज ये पहला वीडियो है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू ब्लेंडर। जस्ट गो टू योर ब्राउज़र, गो टू blender.org एंड गो टू डाउनलोड्स। एंड अगर आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे डाउनलोड्स में एंड आप इस मेन्यू में पहुंच जाएंगे एंड जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड ब्लेंडर 2. जो भी वर्जन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कुछ महीने कुछ साल बाद, तो हो सकता है आप 3 समथिंग भी देख रहे हो या फिर 2.95 तक देख रहे हो या कुछ भी बहुत ही अच्छा वर्जन, क्योंकि ब्लेंडर लगातार अपडेट होता रहता है। तो सबसे पहले आप ब्लेंडर डाउनलोड कर लेंगे एंड जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे आपको इंस्टॉलेशन फाइल मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर लेंगे। सो दिस इज़ ब्लेंडर्स आइकन, कुछ इस तरह से ब्लेंडर आपको ओपन कर लेना है। सो जैसे आप ब्लेंडर ओपन करेंगे आपको ऐसे एक UI नज़र आएगा जिसमें आपको लेफ़्ट क्लिक सेलेक्ट करना है सो दैट यू कैन यूज़ इट एज ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। सो ये है ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट सीन। सबसे पहले हम बात करते हैं टूल्स की कि ये साइड में जो टूल्स हैं ये सब क्या हैं। सो ये है सिलेक्शन टूल, इससे हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है 3D कर्सर टूल। 3D कर्सर क्या है? ये 3D कर्सर जहाँ भी होगा लाइक दिस और दैट, जो हमारा नया ऑब्जेक्ट होगा वो वहाँ पर ही ऐड होगा। यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट जा कर के बन गया है। सो 3D कर्सर रीसेट करने के लिए Shift C प्रेस करके सेंटर में वापस आ जाते हैं। मैं टर्न ऑन कर लेता हूँ थोड़ी स्क्रीन कास्ट की, जिससे कि आप यहाँ देख सकेंगे कि मैं कौन से बटन प्रेस कर रहा हूँ। ओके, सो नेविगेशन पर बात करते हैं। स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल व्हील से अप एंड डाउन लाइक दिस। सो हम जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। इफ़ यू प्रेस द मिडिल माउस बटन एंड मूव, देन हम सीन में रोटेट कर सकते हैं। एंड अगर हम प्रेस करते हैं शिफ्ट एंड प्रेस करते हैं मिडिल माउस बटन एंड मूव करते हैं तो हम पैनिंग कर सकते हैं। पैनिंग का मतलब लेफ़्ट एंड राइट में मूव करना है लाइक दिस। रोटेट किया, शिफ्ट दबा करके पैन किया, जूम इन जूम आउट किया। जूम इन जूम आउट करने का एक मेथड और है, आप कंट्रोल बटन दबा करके मिडिल माउस बटन दबा करके अगर आप मूव करते हैं तो आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द स्क्रॉल की लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज़ अ मूव टूल। मूव टूल से क्या होता है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये एक एक्सिस गिम्बल जैसा एक गीज़मो मिल जाता है, इसे गीज़मो कहते हैं। अब देख सकते हैं इसमें कुछ लाइंस हैं एंड कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। सो ये क्या चीज़ है? ये जो बॉक्स है ये मूव करने के लिए है। लाइक दिस। सो अगर आप इनमें से कोई भी सेक्शन यूज़ करते हैं सो आप उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये एरो कीज जो हैं ये सिंगुलर डायरेक्शन के लिए है और यू कैन से एक एक्सिस में मूव करने के लिए है लाइक दिस। हम एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं। हियर यू कैन सी द 3 एक्सिसेस Z, Y, X। जो रेड लाइन है ये एक्स एक्सिस है, जो ग्रीन लाइन है ये Y एक्सिस है एंड अप एंड डाउन आर द Z एक्सिस। ओके, सो नाउ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो बॉक्स है एंड ये जो एरो है।
एरो से क्या होता है, आप लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं, या अगर आप अपोजिट यहाँ जा रहे हैं तो बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं, या अप एंड डाउन यूजिंग द Z एक्सिस। बट अगर आपको मूव करना है किसी एक एक्सिस के प्लेन में, यू कैन से, सो अगर आपको Y एक्सिस और Z एक्सिस के कॉम्बिनेशन में, मीन्स आपको इस प्लेन में मूव करना है, सब ये सेलेक्ट करके अब देख सकते हैं Y एक्सिस और Z के कॉम्बिनेशन में आप मूव कर रहे हैं। एंड इफ़ वी गो टू दिस व्यू लाइक दैट, एंड हमें Z में मूव नहीं करना, सिर्फ XY में मूव करना है, तो हम इसे सेलेक्ट करके XY में मूव कर सकते हैं। ओके, we'll press X to delete this। शिफ्ट A प्रेस करके हमें ये टैब मिलता है जिसमें कि सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, क्यूब, सर्कल, यू स्फीयर, आइकोस्फीयर एक्सेट्रा। या फिर हम ऐड में क्लिक करके मैश पर जाकर भी ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये चीज़ आप सोच रहे होंगे कि क्या है, ये जो दो यहाँ फ्लोट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ कैमरा। कैमरा वो होता है जिसके व्यू से हम चीज़ों को रेंडर करते हैं, या कह सकते हैं फाइनल आउटपुट जो हमारा होता है वो एक कैमरा के व्यू से होता है। जिस एंगल से, जिस डायरेक्शन से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कैमरा के थ्रू, तो हमारा जो सीन है, जो हमारा एनिमेशन है, वो उसी व्यू में रेंडर होता है। सो वी विल एक्सेट कैमरा व्यू एंड एंटर बाय प्रेसिंग 0 ऑन नमपैड। अब डायरेक्ट स्नैपिंग ऑन डिफरेंट एक्सिस मैं आपको बता देता हूँ, लाइक टॉप व्यू, साइड व्यू, इन सब में कैसे जाना है। इफ़ यू प्रेस 1 ऑन योर नंबर पैड, यू विल गोइंग टू फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मीन्स Z एक्सिस और X एक्सिस का कॉम्बिनेशन, लाइक अप, डाउन एंड X में लेफ्ट राइट। ओके, 1 प्रेस करेंगे। बेटर एग्जांपल के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ यहाँ। मंकी हेड, दिस इज़ फेवरेट ऑफ ऑल। सो यू कैन सी लाइक दिस, Z एक्सिस ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक। इफ़ यू प्रेस 1 we go to front view. If you press 3 on number pad, we will go into right. If you press 7, we will go into top view, and by pressing the 9 key we will go to the bottom view. पहले फ्रंट में जाएंगे and we will press 5. So ये क्या हो रहा है? So this is the difference in perspective, orthographic and perspective view. सो ये दोनों चीज़ें आखिर हैं क्या? ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव को बेटर समझने के लिए एक काम करते हैं, हम इस मंकी हेड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए जनरली हम प्रेस करते हैं Ctrl+C Ctrl+V, बट इन केस ऑफ ब्लेंडर हम प्रेस करते हैं Shift+D। Shift+D प्रेस करने के बाद एक कॉपी बन जाता है, एंड हम जैसे ही Shift+D प्रेस करके हमारा कर्सर मूव करते हैं तो ये जो कॉपी किया हुआ कैरेक्टर या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो पूरे ऑल एक्सिस में मूव करने लगता है। पर हमें क्या करना है, हमें इसे किसी एक एक्सिस में ही मूव करना है और प्लेस करना है। सो अगर हम चाहते हैं सिर्फ एक Y एक्सिस में ये मूव करे तो हम प्रेस करेंगे Y ऑन आवर कीबोर्ड। सो इससे क्या होता है, Y एक्सिस में मूवमेंट जो है लॉक हो जाएगा इसका, एंड जैसे हम क्लिक करते हैं सो ये यहाँ प्लेस हो जाएगा आफ्टर वी कॉपीड इट। Shift+D, Y, मूव एंड लेफ़्ट क्लिक। सो ये कॉपी बन गया। अब हम यूँ 10-12 कॉपी बनाना चाहें तो बार बार तो ये स्टेप करना बोरिंग हो जाएगा, तो सबसे पहले डिलीट कर देते हैं इसे। सेलेक्ट X डिलीट। सिलेक्शन के लिए या तो मूव टूल या फिर सिलेक्शन बॉक्स एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कर्सर एक्टिव रहेगा तो आपका कर्सर प्लेसमेंट चेंज होगा सिर्फ, एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा। कर्सर अगर आपका इधर उधर है कहीं रॉन्ग प्लेस में, अगर आप चाहते हैं सेंटर में है तो आप प्रेस करेंगे Shift+C एंड आपका कर्सर सेंटर में आ जाएगा। एंड अगर आप कहीं खो गए हैं सीन पर, फिर भी आप प्रेस करते हैं Shift+C तो आप वापस सेंटर में आ जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
टू बी नोटेड, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था इससे बहुत कंफ्यूज होते कि अगर हम इस तरह से जूम आउट करके गायब हो गए तो अरे भाई हम कहाँ चले गए, कहाँ गया सब कुछ। सो शिफ्ट सी प्रेस करते हैं वापस सेंटर में आ जाते थे। सो जस्ट लाइक दैट। चलिए एक काम करते हैं, हम इसे कॉपी करते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो कैसे करना है, हम क्या एक प्रोसेस फॉलो करेंगे जिसमें हम किसी भी एक स्टेप को बार बार दोहरा सकते हैं। और ब्लेंडर में इसके लिए क्या करना है, हम सेलेक्ट किए, सिलेक्शन टूल लेंगे, सेलेक्ट किए द मंकी हेड, शिफ्ट डी वाई एंड ड्रैग एंड क्लिक। सो ये कॉपी बन गया। अभी क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ उसे कॉपी करके प्लेस करने का। अब ये प्लेसमेंट का, ऑब्जेक्ट को कॉपी करके प्लेस करने का जो प्रोसेस है इसे रिपीट करना है। तो हम प्रेस करेंगे शिफ्ट आर। सो ये प्रोसेस एक बार रिपीट हो गया, शिफ्ट आर शिफ्ट आर शिफ्ट आर। एंड जितने बार आप प्रेस करेंगे आपको एक सीरीज़ में ऑब्जेक्ट यहाँ बने हुए मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए समझते हैं ऑर्थोग्राफिक एंड पर्सपेक्टिव व्यू। 1 करेंगे नंबर पैड में तो आप देख सकते हैं मंकी हेड सिर्फ फ्रंट से दिख रहा है, मतलब एक लीनियर आपको दिख रहा है, आपको कोई क्या कह सकते हैं एंड पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। पर अगर आप प्रेस करते हैं 5 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं आपको एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि ये बड़े से छोटा होते जा रहा है। 5 प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं सबका साइज़ लगभग सेम ही लग रहा है, लगभग नहीं सेम ही लग रहा है एक्यूरेट। क्योंकि एक ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या होता है, आपके जो पर्सपेक्टिव हैं वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वो 3 डायमेंशनल में ना हो करके एक सीधा लाइन में बने होते हैं। लाइक आप रेल की पटरी देखे होंगे, सो वो क्या एक एंड पॉइंट उसे मिलता है जिसमें वो जा कर के गायब हो जाता है या मिल जाता है। प्रेस 5 अगेन टू गो टू पर्सपेक्टिव व्यू। विल प्रेस सेलेक्ट द कर्सर, प्लेस इट हियर एंड शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, क्यूब में जाएंगे। अब पटरी की बात हुई है तो चलिए अगर कुछ मॉडलिंग करनी है तो एक मॉडल करते हैं रेल की पटरी। सो ये ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस हो गया है, शिफ्ट प्रेस करके मूव करके जूम इन करेंगे एंड वी विल कम हियर एंड हमें जाना है एडिट मोड में। अभी ऑब्जेक्ट मोड में है, एडिट मोड में क्या होगा, हम इस ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, क्लिक हियर एंड गो टू एडिट मोड, या फिर हम प्रेस करेंगे टैब एंड वी विल एंटर द एडिट मोड डायरेक्टली। सो अब हमें इसे एडिट करना है। रेल की पटरी कैसे होती है, वो होती है लॉन्ग एंड थिन। सो पहले ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे एंड वी विल स्केल इट। सो स्केल करने के लिए क्या करना है, विल प्रेस एस एंड जैसे कि हम मूव करने के लिए यूज़ करते हैं, स्केल करने के लिए भी हमें सब डायरेक्शन में इसे स्केल नहीं करना है। आप देख सकते हैं किधर वाई एक्सिस में, जिधर मंकी गए हुए हैं इस तरह से वाई एक्सिस में हमें इसे लॉन्ग बनाना है। सो सबसे पहले थोड़ा छोटा कर लेंगे नॉर्मली, एस प्रेस करने के बाद यू मूव करेंगे तो ये बड़ा और छोटा होता है, तो थोड़ा छोटा कर लिया एंड क्लिक। एंड अब हमें इसे स्केल करना है वाई एक्सिस में लाइक दिस। तो प्रेस एस, प्रेस वाई एंड वाई प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक इस तरह से स्केल हो रहा है। ओके, जैसे हमने मंकी हेड को कॉपी किया था हम इसे भी डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट डी एंड विल प्रेस एक्स बिकॉज इस बार हमें एक्स एक्सिस में मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। मैं कोई कॉम्प्लेक्स आपको डिज़ाइन करने का अभी आइडिया नहीं दूंगा, अभी बेसिक हम एक मॉडलिंग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं कि आखिर होता कैसे है काम। ओके, सो ये 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं। अब हमें क्या करना है, इसे कॉपी करेंगे। अब हम प्रोसेस देखने वाले हैं रोटेशन का। मेरा मेन मोटिव फ़िलहाल यही है कि आप कंट्रोल समझ पाएँ। सो हमने बेसिक कंट्रोल लगभग समझ लिए हैं एंड कुछ कंट्रोल्स बाकी हैं जो कि मेजॉरिटी में यूज़ होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसे कॉपी करेंगे, शिफ्ट डी प्रेस एक्स यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे। अगर आप इसे प्रेस करें तो देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर में है, इसे कहते हैं ओरिजिन। ओके, अब हमें इसे रोटेट करना है। सो रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, विल प्रेस
R ऑन आवर कीबोर्ड। एंड अगर अभी हम R पकड़ के रोटेट करना चाहेंगे, प्रेस R एंड रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट एंगल्स में जा रहा है कुछ इस तरह से। पर हमें इसे कहाँ रोटेट करना है, हमें इसे रोटेट करना है Z एक्सिस में। स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन होता है रोटेशन और स्केल को लेकर के। जब हम रोटेट करते हैं, समझ लीजिए ये Z एक्सिस एक पिन है जो कि इसके थ्रू गया हुआ है। सो पिन अगर ऐसा है, सो रोटेट कैसा होगा ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरह से, राइट। सो ये कैसे करना है, सो विल प्रेस R एंड अगर हम सिर्फ Z प्रेस करते हैं तो हम इस तरह से Z एक्सिस में इसे रोटेट कर सकते हैं। सो R दबा के Z एक्सिस सेलेक्ट करके अगर हम प्रेस करते हैं एक डिग्री लाइक 90 टाइप करेंगे, सो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। सेम इन केस ऑफ स्केल, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं लाइक दिस, प्रेस S, अगर मैं प्रेस करता हूँ X एंड प्रेस करता हूँ 2, सो ये 2 यूनिट्स से स्केल हो जाएगा जिस एक्सिस में मैंने सेलेक्ट किया है। कैंसिल करने के लिए ESC बटन दबा करके हम एग्जिट कर सकते हैं। सो अब हम इसे पटरी के जैसा कुछ बनाते हैं। प्रेस S, छोटा करेंगे थोड़ा, सिर्फ S दबा कर करने से क्या होगा, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सब साइड से ये बराबर में स्केल डाउन होगा लाइक दिस, ओके। एंड विल प्रेस S, X लाइक दिस। फ्रंट व्यू में जाएंगे बाय प्रेसिंग 1, विल प्रेस S एंड Z प्रेस करने से क्या होगा, ये कुछ इस तरह से जूम इन जूम आउट करेंगे तो ड्रैग इन ड्रैग आउट करेंगे तो ये स्केल होता है। फिर प्रेस करेंगे S एंड X, तो X एक्सिस में ये स्मॉल हो गया, थोड़ा स्केल हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा से लंबा करना है तो SY, स्केल टू Y, ओके। इसे हम मूव कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये क्या हुआ, सो ये है डिफरेंट व्यू मोड्स। सो ये है वायर फ्रेम मोड, ये है सॉलिड मोड, ये है मटेरियल प्रीव्यू एंड दिस इज रेंडर्ड। सो ये सब क्या है, आखिर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। सो Z करके हम वायर फ्रेम में अगर आते हैं, वायर फ्रेम क्या है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने का जो सेगमेंट है वो कैसे बने होते हैं, जो पॉइंट्स को जॉइन करके बने होते हैं वो इससे हम देख सकते हैं लाइक दिस। वी कैन व्यू द मैश, द स्ट्रक्चर। Z सॉलिड में जाने से क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे एक नॉन मटेरियल नॉन शेडेड थिंग है वो हमें नज़र आता है। प्रेस Z एंड गो टू मटेरियल प्रीव्यू बाय ड्रैगिंग डाउन एंड क्लिक। सो इससे क्या होता है, हमने जो भी मटेरियल, जो भी टेक्सचर हमने अप्लाई किया हुआ है हमारे मॉडल में, फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। विल टॉक अबाउट टेक्सचरिंग लेटर, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, सो डोंट पैनिक वॉचिंग मी डूइंग दिस। सो आप देख सकते हैं इसमें जो भी कलर मैंने अप्लाई किया है वो नज़र आ रहा है। बट व्हेन वी विल एंटर सॉलिड मोड Z प्रेस करके, सो देख सकते हैं कोई भी टेक्सचर नज़र नहीं आ रहा है। एंड रेंडर में जाने से क्या होता है, जो हमारा फाइनल आउटपुट जो रहेगा किस तरह से रहेगा वो नज़र आता है। लाइक यू कैन सी हियर, जैसे मैंने बताया था ये लाइट ऑब्जेक्ट है। सो लाइट को मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं लाइटिंग किस तरह से काम करता है। सो अब हमें ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है, विल गो टू सॉलिड मोड। एक चीज़ और है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं एंड प्रेस G प्रेस करके हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। एंड सेम एज वी डू ऑलवेज, जिस एक्सिस में मूव करना है उस एक्सिस का बटन प्रेस करते हैं X। सो ये X में मूव कर रहा है। अब हमें मूव करना है Y में, तो ये Y में मूव करना है। व्हाट इफ हमें XY के कॉम्बिनेशन में, मतलब पूरे सरफेस पर मूव करना है, या फिर XZ के कॉम्बिनेशन में। सो विल प्रेस शिफ्ट X। सो शिफ्ट X प्रेस करने से क्या होगा, वो X को छोड़ करके बाकी दोनों एक्सिस में, या फिर शिफ्ट Y प्रेस करते हैं। सो क्या होगा,
ये y को छोड़ करके z एक्स पर मूव करेगा। इसी प्रेस शिफ्ट z प्रेस करने से क्या होगा, z एक्सिस को छोड़ करके x और y एक्सिस में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सेम इन केस ऑफ एवरीथिंग ऑफ लाइक स्केल एंड रोटेट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये x y z लाइक दैट। ये सारे मूवमेंट्स हैं। कंट्रोल Z दबा करके वापस आ जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे मूव कर लेते हैं। विल सेलेक्ट दिस, प्रेस शिफ्ट D, विल प्रेस Y, ड्रैग इट लाइक हियर and we'll press shift R to repeat. So ये बन गया, looking more like a ladder. What if we want to modify an object? So Gizmo 3D cursor यहाँ प्लेस करते हैं। We'll press shift A and add a cube. एंड हम इस क्यूब को स्केल आउट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। S दबा करके कुछ इस तरह से जूम इन करेंगे एंड पैन करेंगे एंड वी विल गेट आवर राइट एंगल। अब हम जाएंगे एडिट मोड में बाय प्रेसिंग टैब दबा करके। एडिट मोड में आने के बाद हम वर्टिसेस को, एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सी 3 बॉक्सेस हियर। सो ये है वर्टेक्स सिलेक्शन, ये है एज सिलेक्शन एंड दिस वन इज़ फेस सिलेक्शन। सो फेस सिलेक्शन को क्लिक करेंगे। नाउ अगर हम क्लिक करते हैं तो हम एक एक फेसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का, मीन्स जो सरफेस है उस ऑब्जेक्ट का कोई भी, लाइक दैट। इफ़ यू सेलेक्ट दिस वन द एज सिलेक्शन, सो हम किसी भी एज को सेलेक्ट कर पाएंगे लाइक दिस। ओके, इफ़ यू सेलेक्ट दिस वन वी विल सेलेक्ट द वर्टेक्स, द वर्टिसेस लाइक दिस। एंड अगर हम इसे मूव करना चाहते हैं तो G प्रेस करके मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मूव होगा। गो बैक टू ऑब्जेक्ट मोड बाय प्रेसिंग टैब और यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में क्लिक करके। सो ये थे बेसिक कंट्रोल्स ब्लेंडर के। सो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। अगला ट्यूटोरियल होगा कि हम कैसे एक ग्लास ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ब्लेंडर को यूज़ करके, या हम एक कटोरी बना करके, एक बोल बना करके देखेंगे कि कैसे हम मॉडलिंग कर सकते हैं। सो अगला वीडियो आप फॉलो अप कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि अगर आप सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत होगी सही गाइडेंस की। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू in the correct way. So see you in the next one.